इंसान और जिन की मोहब्बत की एक लाजवाल दास्तान। किस्त नंबर 10। रात का तीसरा पहर था। सितारों की चादर ओढ़े आसमान पर कहीं कहीं छाए हुए बादलों की ओट से कभी चांद छप जाता तो कभी सामने आ जाता था। वो दिनों बैठे ये मंजर देख रहे थे जब जमील की किसी बात पर वो बेसाख्ता खुखला कर हंसन थी। रात की खामोशी में उसकी हंसी की आवाज ऐसी थी जैसे किसी साज के तारों को छेड़ दिया हो। अब ये रोज का मामूल था। हर रोज रात के इस पहर हाइफा जमील से मिलने आती और वो दोनों बहुत देर तक दुनिया जहां की बातें करते थे। आज भी वो दोनों छत की दीवार पर बैठे थे जहां से ये सारा इलाका नजर आता था। वैसे तुम इस दीवार पर बैठी हो, जानती हो ये कितनी ऊंची है? अगर तुम यहां से गिर जाओ तो क्या होगा? जमील ने शरारत से कहा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं यहां से गिर जाऊं, क्योंकि तुम साथ हो और तुम मुझे गिरने नहीं दोगे। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, अच्छा, इतना भरोसा है मुझ पर? इसकी बात पर उसने मुस्कुराते हुए हाँ कहा। अच्छा, तुमने मुझे बताया था कि तुम लोग पहले इस जगह पर रहते थे जहां अब हम रहते हैं, मगर अब तुम कहां पर रहते हो, कैसे रहते हो, ये कभी नहीं बताया। इसने पूछा था। हम मुसलमान जिन्नात हैं। जैसे तुम इंसान अपनी जिंदगी अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक गुजारते हो, ऐसे ही हम लोग भी अपनी जिंदगी अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक गुजारते हैं। इस वाहिद ला शरीक की इबादत करते हैं और हमारा काम जमीन पर उन शैतातीन को रोकना है जो फसाद करते हैं। और रही बात हम अब कहां पर रहते हैं, अब हमारा बसेरा पहाड़ों पर है। तुमको लेकर जावेगा, चलोगी मेरे साथ? उसने तफसील से सारी बात बताकर इससे पूछा। हाँ, क्यों नहीं। फिर कब मुझे वो जगह दिखाने के लिए लेकर जाओगे जहां तुम रहते हो? इसने पूछा। जब तुम कहो। आज ही चलते हैं, इसने कहा। नहीं, आज नहीं, फिर किसी दिन सही। पहले मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? उसने पूछा। इतनी देर से मुझसे सवाल ही तो पूछ रही हो, उसने हंसते हुए कहा। जब नहीं पूछती इतने बुरे लगते हैं मेरे सवाल, उसने नाराज होते हुए कहा। क्यों नहीं बे, तुम जितने चाहे सवाल पूछ सकती हो, तुमको हक है। मैं तो मजाक कर रहा था, वो बोला। मैं जानती हूं कि तुम्हारा ये रूप असली नहीं है। जिन्नात कोई भी रूप इख्तियार कर सकते हैं, वो आग से बने हैं, मगर मैं तुम्हारा असल रूप देखना चाहती हूं, उसने कहा। मैंने तुमसे पहले भी कहा था हाइफा, ये मुमकिन नहीं है। हम बहुत कम किसी के सामने अपने असल रूप में आते हैं। हमें मना किया है गया है, हमें इजाजत नहीं है कि हम यूं किसी पर अपना असल रूप जाहिर करें। वैसे भी तुम मेरा असल रूप देखकर डर जा, इसलिए जिद ना करो। ये कहते हुए इसका लहजा काफी संजीदा था। मगर जमील में देखना चाहती हूं तुम्हें। मैं नहीं डरूंगी। देखो, इस वक्त भी ये जानते हुए कि तुम जिनजादी हो, मैं यहां तुम्हारे सामने बैठी हूं, उसने जिद करते हुए कहा। अगर मुझे देखकर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? उसने कहा। नहीं होगा कुछ, मैं इतनी बहादुर हूं। एक जिनजादी से मोहब्बत कर सकती हूं तो क्या उसका असल रूप नहीं देख सकती हूं? उसने कहा। मेरा असल रूप देखने के बहाने ही सही तुमने मुझसे ये तो कहा कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, उसने हंसते हुए कहा। यह बहाना नहीं है, मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करती हूं जमील। क्या तुमको कोई शक है? उसने नम आंखों से इसकी तरफ देखकर कहा। अरे नहीं, मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर कैसे शक हो सकता है? तुमने एक जिनजादे को अपनी मोहब्बत का असीर किया है। इसके आंसू देखकर वो जल्दी से बोला। मेरा असल रूप देखना है ना, तो अब मेरी आंखों में गौर से देखो।
वो इसके बिल्कुल सामने आकर बोला। हाइफा अब बहुत गौर से इसकी आंखों में देख रही थी। जमील की आंखें आहिस्ता आहिस्ता आग रंग की हो रही थी। अगले ही लम्हे जमील की आंखें मुकम्मल तौर पर आग जैसी हो गई थीं। हाइफा उसकी आंखों में मजीद ना देख सकी और बेहोश हो गई। जमील ने जल्दी से इसके चेहरे को छुआ और उसको होश में लाने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद हाइफा को होश आया तो जमील ने सुकून का सांस लिया। मना किया था ना मैंने, मत देखो मेरा असल रूप, अभी सिर्फ आंखें ही देखी हैं तो ये हाल है हुआ है। जमील ने इसके जर्द होते हुए चेहरे को देखकर कहा, अच्छा तो क्या हुआ? पहली बार इंसान डर ही जाता है, इसमें ऐसा क्या है? वो मुंह बनाते हुए बोली। तभी उनके पीछे थोड़े फासले पर खड़े कहूत ने जमील को आवाज दी, लो जी मेरा जासूस पहुंच गया, मैं चलता हूं। जमील ने कहूत की तरफ मोड़कर देखते हुए कहा। कुछ देर बाद जमील और कहूत के जाने के बाद हाइफा भी छत से नीचे उतर आई और अपने कमरे में चली गई। ये देखे बना के कोई और भी है जो उसको देख रहा है। पहाड़ों पर एक खूबसूरत सुबह नमूदार हो रही थी। जब जमील और कहूत वादी में उतरे, अब वो दोनों चलते हुए नदी के किनारे पहुंचे। जमील ने अपने बाबा को सलाम किया जो वही नदी के किनारे खड़े थे। आओ। जमील कैसे हो? उन्होंने इसके सलाम का जवाब देकर पूछा। ठीक हूं बाबा, आपने बुलाया, सब खैरियत है? उसने पूछा। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, कामूर को जानते हो ना? उन्होंने कहा, जी बाबा जानता हूं, इसको इज़्ज़ाउल का खास चेला है। क्या हुआ इसे? उसने कहा, आजकल वो कुछ और शैतानी कुव्वतों के साथ मिलकर वो कुछ गलत करने वाला है। हमें अब इस पर मुकम्मल तौर पर नजर रखनी है। हमारी जरा सी बेएहतियाती हमें बहुत बड़े नुकसान से दो चार कर सकती है। खास तौर पर तुम्हें बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। वो उसकी तरफ देखकर बोले। जी बिल्कुल बाबा, मैंने उनकी हर हरकत पर नजर रखी है। बस मौका मिलते ही मैं इन शैतानों का काम तमाम कर दूंगा जो इस जमीन पर फसाद फैलाते हैं। जमील ने कहा, मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद है। इसके कंधे पर वो हाथ रखकर बोले, जमील कभी भी अपने फर्ज से पीछे मत हटना, और एक बात याद रखो, हमारी कुछ हुदूद हैं जिनसे हम कभी इन्हिराफ नहीं कर सकते। अल्लाह की बनाई हुई हुदूद हमारे लिए हर चीज से बढ़कर है। उम्मीद है मेरी बातें याद रखोगे। उन्होंने वापस जाते हुए इससे कहा, जमील के लिए इसका फर्ज उसकी जान से भी बढ़कर है। बेफिक्र रहे, मेरे फर्ज के रास्ते में कभी कुछ नहीं आ सकता। उसने रुक करान की तरफ देखकर कहा और कहूत के पास चला गया जो उनसे थोड़े ही फासले पर खड़ा था। तुमने बाबा को कुछ बताया है? उसने कहूत के करीब जाकर इससे पूछा। किस बारे में? उसने पूछा। हाइफा और मेरे बारे में क्या वो कुछ जानते हैं, क्योंकि ये बात तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता है? इसने पूछा। नहीं, मैं क्यों बताऊंगा, मुझे तुम्हारे हाथों मरण उन्हें है। वैसे भी वो तुम्हारे बाबा हैं, इनसे कोई बात छप सकती है क्या? उसने कहा, जमील तुम ये जो भी कर रहे हो ये ठीक नहीं है। तुम्हारा और उसका कोई जोड़ नहीं। तुम एक जिनजादी हो और वो एक खाकजाद है। जैसा तुम चाह रहे हो ये मुमकिन नहीं है। उसने समझाने वाले अंदाज में कहा। क्या गलत है? क्या मोहब्बत करना गलत है? मैं हाइफा से मोहब्बत करता हूं और अब मेरे लिए इस मोहब्बत से पीछे हटना मुश्किल है। उसने बेबसी से कहा, मैंने मोहब्बत को कब गलत कहा है? मगर तुमने सोचा है इस सब का अंजाम क्या होगा? उसने पूछा। मोहब्बत ने कभी अपने अंजाम के बारे में सोचा है? मगर ये बात तय है, हाइफा मेरी है और मैं इसे यहां अपनी वादी में अपनी जिंदगी में बहुत जल्द शामिल कर लूंगा।
ये कहकर वो रुका नहीं और कहुत उसको जाते हुए देखने का। शेख साहिब, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ज़ुबैदा बेगम उनको चाय का कप पकड़ाते हुए बोली। सब खैर तो है? बताएं, मैं सुन रहा हूं, उन्होंने चाय पीते हुए कहा। मुझे हाइफा के बारे में बात करनी है। मैं कुछ दिनों से देख रही हूं वो बदली बदली सी है, खुद ही अपने आप से बातें करने लगती है। कल भी फवारे के पास बैठी यूं किसी से बात कर रही थी, जैसे कोई इसके सामने बैठा हो। ज़ुबैदा बेगम परेशान सी होकर बोली, हाँ ये बात तो मैंने भी नोट की है। आपने इससे इस बारे में पूछा, वो क्या कहती है? वो बोले, जी मैंने पूछा तो कहती किसी से भी नहीं अम्मा, कोई भी नहीं है। उन्होंने कहा, अम्मा कल आप ही बाहर तख्त पोश पर बैठकर जब कुरान पढ़ रही थीं और मैं झूला झोल रही थी, तब मैंने देखा था वो किसी से बात कर रही थी और साथ ही साथ मुस्करा भी रही थी। आशू जो कमरे से बाहर खड़ी अपने वालिदैन की बात सुन रही थी, कमरे में आकर बोली। वो खुद इस बात से परेशान थी कि इसकी आपी को क्या हुआ है। हाइफा आज घर पर नहीं थी, वो अपनी एक दोस्त से मिलने गई थी। तभी इसके घर वाले मिलकर उसके बारे में बात कर रहे थे। बात तो परेशानी वाली है। खैर तुम लोग फिक्र ना करो, मेरा दोस्त है, इसका बेटा माहिर नफ्सियात है, मैं इससे बात करता हूं। कभी कभी इंसान खुद से बातें करने लग जाता है, वो हमें सही बात बता देगा। उन्होंने दिनों को तसल्ली देते हुए कहा, अल्लाह करे ऐसा ही हो। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। मेरी जवान बेटी को बैठे बटे ये कौन सी बीमारी लग गई है। अल्लाह मेरे बेटी की हिफाजत करी, वो रोते हुए बोली। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो ज़ुबैदा बेगम, इंशाअल्लाह अगर कोई बीमारी है तो वो ठीक हो जाएगी। तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं अभी अपने दोस्त के बेटे से मिलने जाता हूं, तुम फिक्र मत करो। ये कहकर शेख कमाल घर से निकल गए। इस कहानी का बकिया हिस्सा अगली किस्त में मुलाहजा करें। शुक्रिया।